समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा जब अमृत और विष साथ निकले। प्रस्तुत है समुद्र मंथन की कथा, एक ऐसी महागाथा जो केवल देवताओं और असुरों की नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन, ईर्ष्या, युक्ति और त्याग की कहानी है। यह कथा केवल अमृत की खोज की नहीं बल्कि ईश्वर के धैर्य, त्याग और नेतृत्व की जीवंत मिसाल है। बहुत समय पहले जब सृष्टि नई थी, तब देवताओं और असुरों के बीच सत्ता को लेकर भारी संघर्ष चल रहा था। देवता जो सत्व गुण के प्रतीक थे और असुर जो तमोगुण में लिप्त, दोनों में लगातार युद्ध होते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि आर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के माथे पर फेंक दिया, अनादर भाव से। दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दे दिया, तेरी सारी सत्ता नष्ट हो जाएगी इंद्र। बस फिर क्या था, देवता धीरे धीरे बलहीन होते गए। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भागकर पहुंचे भगवान विष्णु के पास। विष्णु ने सब सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समस्या को बल से नहीं युक्ति से सुलझाना होगा। समुद्र मंथन किया जाए, उसमें से अमृत निकलेगा और वही तुम्हारी शक्ति वापस लाएगा। पर असुरों की मदद भी लेनी होगी क्योंकि काम बड़ा है। देवता चौंके, हम दुश्मनों से कैसे मिलें? विष्णु ने कहा, मंथन से जो भी निकलेगा उसे बांटना मत, मैं उचित समय पर हस्तक्षेप करूंगा। समुद्र मंथन की शुरुआत मंदराचल पर्वत बना मथनी पर यह पर्वत भारी था। जब समुद्र में डाला गया तो डूबने लगा। भगवान विष्णु ने कच्छप कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया। वासुकी नाग बना रस्सी। देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग को मथने के लिए रस्सी की तरह खींचा। देवताओं ने पूंछ पकड़ी और असुरों को सिर दिया, जिससे वासुकी का विष निकला और असुर व्यथित हो गए। पहला उत्पाद हलाहल विष। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले निकला हलाहल, एक भयानक नीला प्रलयंकारी विष जो इतना जहरीला था कि तीनों लोग जलने लगे। देवता भागे भागे पहुंचे भगवान शिव के पास। शिव जी ने बिना एक पल सोचे पूरा हलाहल पी लिया, लेकिन उसे गले के नीचे नहीं जाने दिया, गले में रोक लिया। इससे उनका गला नीला हो गया और वो कहलाए नीलकंठ महादेव। माता पार्वती ने शिव जी का गला पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। शिव जी समाधि में बैठ गए और विष का ताप झेलते रहे। इस त्याग से सृष्टि बची। फिर शुरू हुआ अमृत की खोज का असली दौर। अब मंथन से निकलने लगे अद्भुत रत्न और चीजें। कामधेनु इच्छा पूर्ण करने वाली गाय, उच्चय, श्रवा, स्वर्गीय अश्व, ऐरावत इंद्र का दिव्य हाथी, कल्प वृक्ष, मनचाही वस्तु देने वाला वृक्ष, अप्सराएं, सुंदर नृत्यांगनाएं। लक्ष्मी देवी स्वयं विष्णु की अर्धांगिनी बनी। वारुणी, मदिरा की देवी, चंद्रमा जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। और अंत में निकला अमृत कलश। जैसे ही अमृत का कलश निकला, असुरों की आंखें लाल हो गईं। ये तो हमारी अमृता का साधन है, कहकर वो अमृत को लेकर भाग गए। अब समस्या यह थी कि देवताओं के साथ मिलकर जो मंथन हुआ, उसका फल अब असुर ले जा रहे थे। मोहिनी अवतार, विष्णु की माया। अब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अति रूपवती स्त्री जिसकी सुंदरता देख असुर मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं निष्पक्ष रूप से अमृत बांटूंगी, जो शांति बनाए रखेगा उसे मिलेगा। असुर तैयार हो गए। मोहिनी ने चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और असुर देखते रह गए। लेकिन एक असुर होशियार था। राहु नामक असुर मोहिनी की चाल भांप गया और चुपचाप देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत ग्रहण किया, सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और इशारा कर दिया। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन चूंकि उसने अमृत पी ही लिया था, उसका सिर अमर हो गया। राहु और केतु इसी घटना के प्रतीक माने जाते हैं और कहते हैं कि आज भी सूर्य चंद्र से बदला लेने के लिए ग्रहण करते हैं। अंततः देवताओं को शक्ति वापस मिल गई, असुरों को पराजय मिली, अमृत सुरक्षित रहा।
और शिव जी ने अपने नीलकंठ रूप से सृष्टि को बचाया। इस कथा की गहराई से सीख: ईश्वर का त्याग चुपचाप होता है, पर उसका प्रभाव ब्रह्मांड व्यापी। जैसे अमृत निकला वैसे विष भी, यानी जीवन में लाभ के साथ संकट भी अनिवार्य है। युक्ति, प्रेम और धैर्य से हर विष को अमृत में बदला जा सकता है।